क्लास 9th केपी के चैप्टर नेम पैथागोरस थ्योरम और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 15 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि इसमें आपको इस क्वेश्चन के साथ 4 पॉसिबल आंसर बताए गए हैं। इनमें से जो दुरुस्त जवाब है उसे आपने टिक करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल measures 6.5 सेंटीमीटर if its width is 2.5 सेंटीमीटर, its लेंथ इज। यानी कि अगर एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे बनाएं और उसके डायगोनल की लेंथ जो है वो 6.5 रखें और उस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 2.5 सेंटीमीटर रखें, तो हमने देखना है कि लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगल है वो कितनी आएगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल में बनाता हूँ जी। फॉर एग्जांपल ये हमने इसकी 2 साइड्स बना ली हैं, ये अपोजिट साइड जो कि रेक्टेंगल की बराबर होती हैं। ठीक है, इस तरीके से, और कॉर्नर एंगल जो है 90 का होता है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो इसके डायगोनल को अगर हम ड्रॉ करें तो डायगोनल कैसे ड्रॉ होगा, डी पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन करने से डायगोनल ड्रॉ हो जाएगा, जिसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर और जो विड्थ है इसकी वो 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है DAB, जिसमें जो बेस है बेसिकली जो ये डिस्टेंस है इसको हम लेंथ कहेंगे, ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो कि x है। तो इस पर हम पैथागोरस थ्योरम या पैथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर के। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। और अगर हमने बेस फाइंड करनी है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर ये बराबर होगा किसके, बेस स्क्वायर के। और बेस जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर। ठीक है, तो बेस की लेंथ जो है वो इक्वल टू हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे 6.5 का स्क्वायर लें, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दें 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को मैं आपसे स्क्रीन पर शेयर करता हूँ अभी कैलकुलेटर की मदद से जी। तो हमने 6.5 का स्क्वायर लेना है, ये स्क्वायर का बटन हम देख सकते हैं यहाँ पर है, ये 42.25 आता है, तो 42.25 आ गया और उसमें से माइनस करना है 2.5 का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.5 का स्क्वायर अगर हम लें तो ये आता है 6.25। 6.25, अब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम ले लें तो ये तकरीबन बनता है, अगर आप देखें ये कितना बन जाता है जी, 36 बन जाता है। और 36 का अगर अंडर रूट ले लिया जाए तो 6 आंसर आता है, यानी 6 सेंटीमीटर जो है ये लेंथ ऑफ बेस या लेंथ आ रही है, लेंथ जो है इस रेक्टेंगल की उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6 सेंटीमीटर, जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। यानी इन चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसा है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें मतलब जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है और इस पर आप पैथागोरस थ्योरम जो है या पैथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें B वर्टेक्स पे 90 का एंगल बन रहा है, तो इसके ऑपोजिट साइड जो है हाइपोटेन्यूज साइड कहलाती है और जो हॉरिजॉन्टल साइड है नॉर्मली हम उसको बेस रखते हैं और जो वर्टिकल साइड है उसे हम नॉर्मली परपेंडिकुलर रखते हैं। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में PER लिख रहा हूँ। और हाइपोटेन्यूज को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो चलें इसको मैं HYP लिख देता हूँ हाइपोटेन्यूज की एब्रीवेशन के तौर पे। तो हाइपोटेन्यूज ये आ गई साइड। ठीक है, अब देखें अगर हम इन ऑप्शंस पे गौर करें, 3, 4, 5 वाले ऑप्शन को मैं कंसीडर करता हूँ, इसमें जो लॉन्गर साइड है वो 5 है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हाइपोटेन्यूज जो है अगर 5 हो और बेस जो है फॉर एग्जांपल 4 हो और परपेंडिकुलर 3 हो, तो क्या इस पे पैथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई हो सकता है। यानी पैथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर बराबर होगा बेस साइड स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर, मतलब इन दोनों के सम, जो स्क्वायर का सम आ रहा है वो इसके बराबर होगा। तो चेक करते हैं, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 फुट करते हैं इसमें,
बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। ये इसमें पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 और 3 का 9। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, ट्रू शो हो गया ये रिजल्ट, ठीक है। इट्स मीन के जो ऑप्शन बी है वो वेरीफाई हो रहा है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के लिए जो नंबर्स लिखे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। जबकि आप अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो ये बैलेंस नहीं होंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा था जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिहाज से ढूंढना था हमने, वो हमने सर्च कर लिया है। बाकी आप एज एन असाइनमेंट उनके ऊपर वर्किंग करें, इसी तरीके से आप देखिएगा कि वो वेरीफाई नहीं होंगे। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, इसे हम मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसकी स्टेटमेंट है कि मेजर ऑफ ईच ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। यानी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर हम बनाएं, यानी एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, उसे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनानी जिसकी तीनों साइड की लेंथ की जो मेजरमेंट है वो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं ये ट्राइंगल बना लेता हूँ कि इसकी तीनों साइड्स में अस्यूम कर रहा हूँ कि बराबर हैं, ठीक है। ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये साइड भी इसकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये साइड भी इसकी 8 सेंटीमीटर है। अब इसके एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे फाइंड की जाएगी? एल्टीट्यूड की डेफिनेशन कि आपने वर्टेक्स से अपोजिट साइड की तरफ जो लाइन जा रही है या लाइन जो कंटेन करी अपोजिट साइड को, उस पर परपेंडिकुलर थ्रो करना होता है। फर्ज करें यहाँ पे आता है परपेंडिकुलर, ये पॉइंट डी है, तो ए डी बेसिकली इसकी एल्टीट्यूड की लेंथ है, यानी इसको हम हाइट ऑफ ट्राइंगल कहेंगे, ठीक है। अब याद रहे कि ये ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें जो ये आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, इसमें ये जो ए पॉइंट आ रहा है इसका डिस्टेंस जितना बी से है उतना ही सी से है। इसका मतलब ए डी जो आपको ये लाइंस नज़र आ रही है, एल्टीट्यूड नज़र आ रहा है, बेसिकली इज आल्सो राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी, यानी कि लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट से 90 के एंगल से ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। इट्स मीन कि डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, यानी बी से डी जितना डिस्टेंस है वो कॉन्ग्रेंट है सी से डी डिस्टेंस के, ठीक है। इट्स मीन के बी से डी कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का हाफ, ठीक है। अब अगर हम ट्राइंगल ये वाली कंसीडर कर लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं जी ट्राइंगल, हम लिखेंगे कंसीडर ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी डी ए या ए डी बी भी कह सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो इसका जो हाइपरटीन्यूज है, चूंकि राइट एंगल इस वर्टेक्स पे बन रहा है डी पे, तो इसके सामने जो साइड है ये हाइपरटीन्यूज है, ठीक है, जो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या लिखेंगे हम इसमें, हाइपरटीन्यूज साइड स्क्वायर जो है, हाइपरटीन्यूज साइड स्क्वायर जो है वो बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर के, ठीक है। अब इसमें इनकी वैल्यूज को दर्ज कर लेते हैं। हाइपरटीन्यूज है 8 और बेस है 4, परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड है ए डी वो हमने मैयर करना है, ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वर्किंग करते हैं मजीद। हम ये देख रहे हैं कि 8 का स्क्वायर 64 और 16 4 का स्क्वायर तो जाके माइनस हो रहा है, और ये इक्वल टू आ रहा है ए डी स्क्वायर के, ठीक है। यानी ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, अगर आप 64 में से 14 माइनस करें तो 50 आता है, और उसमें से 2 मजीद निकाल लें तो 48, यानी 48 अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पे ए डी का स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 48 अंडर रूट में आ जाएगा। 48 को अगर हम इसके प्राइम मतलब अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 16 3 टाइम होता है 48, और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 का अंडर रूट जो है वो कितना होता है 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज, और सेंटीमीटर। तो इस जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसके जो एल्टीट्यूड की लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है जी, 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम ये जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि मेजर ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर।
यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हों, ठीक है, उसकी बेस की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि अगर एक परपेंडिकुलर थ्रो किया जाता है वर्टेक्स से बेस तक तो उसकी लेंथ आती है 12 सेंटीमीटर, यानी एल्टीट्यूड जो आ रहा है इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि चूंकि दो साइड बराबर होती हैं तो उनकी जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स की मेजरमेंट है वो आपने बतानी है, ठीक है। चूंकि वो बराबर हैं तो हम एक ही नंबर से दोनों को रिप्रेजेंट कर देंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं, तो हम सपोज करते हैं कि जो बेस हमें बताई गई थी जो 10 सेंटीमीटर है वो मैं इधर लिख रहा हूँ। चले मैं डायग्राम इस साइड पे बना लेता हूँ, ठीक है। कि फ़र्ज़ करें ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसकी जो दो साइड्स बराबर हैं वो हम ड्रॉ करते हैं। फ़र्ज़ करें कि वो दो साइड्स जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है वो ये है, ठीक है। इसको मैं नीट करके ड्रॉ करता हूँ। ये है वो दो साइड्स, ठीक है। ये वर्टेक्स ए है और बी सी जो है इसकी बेस है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि ये बराबर नजर आए, ठीक है। अब फर्ज करें इसकी लेंथ अगर एक्स है तो इसकी भी एक्स है। एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया गया है वो इस वर्टेक्स से बेस की तरफ परपेंडिकुलर थ्रो करके किया गया है, ठीक है, जो कि फिर इस साइड के मिड पॉइंट को आके इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि ए बी डी जो है वो बेसिकली क्या होगा, मिड डी जो है मिड पॉइंट होगा बीसी का, और बी डी हाफ मेजरमेंट में होगा बीसी के कंपैरिजन में, यानी बी से डी डिस्टेंस होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए डी की लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर बताई गई है चूँकि एल्टीट्यूड बता दिया गया था। तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। हम कंसीडर करेंगे, हम लिखेंगे कंसीडर राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और कौन सी है वो ट्राइंगल, वो है बी डी ए। अब इसमें हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम। हम लिखेंगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। और पैथागोरस थ्योरम के हिसाब से जब हम इस पर स्टेटमेंट लिखेंगे उसकी, तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें इनकी वैल्यूज को दर्ज करते हैं। हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है, चूंकि राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, वो एक्स है, ठीक है। और वो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं बेसिकली इस ट्राइंगल की। बेस जो है वो 5 है, सेंटीमीटर्स में है, और परपेंडिकुलर जो है वो 12 है, ठीक है। तो देखें जब हम इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 25 प्लस 144 169 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 169, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो 169 का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास जो x की मेजरमेंट की वैल्यू आएगी वो 13, चूँकि 13 का स्क्वायर 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। तो कॉन्ग्रुएंट साइड्स की जो मेजरमेंट आ रही है दोनों साइड्स की वो 13 सेंटीमीटर आ रही है, यानी ये भी 13 सेंटीमीटर होगी और ये लेंथ भी 13 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो इस तरह ये जो है प्रॉब्लम हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 और इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।